घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के 155 संगम नगर में पुलिस को मिले बोरे में हाथ पैर बंधे शव के मामले में मृतक की पहचान देवेंद्र अग्रवाल के रूप में की है। पुलिस ने अंधे कत्ल के हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और भांजे को गिरफ्तार किया है, जहां देवेंद्र का भांजा विकी के अपने ही मामी नेहा से प्रेम प्रसंग थे और मृतक देवेंद्र पिछले 13 माह से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। मृतक जब अपनी पत्नी के घर पहुंचा, जहां पत्नी नेहा और भांजे विक्की द्वारा गला दबाकर देवेंद्र की हत्या कर दी गई और शव को लोडिंग रिक्शा की मदद से देर रात संगम नगर में कासलीवाल के खाली पड़े खेत में फेंक दिया। घटना में पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों ही आरोपी मृतक की पत्नी नेहा और भांजे विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हाँ, मेन रीज़न अभी प्रथम दृष्टया एक संबंध जो स्थापित हुआ था नेहा और विक्की के बीच में, जो उसका पारिवारिक रूप से तो भांजा लगता है, लेकिन एक तो उससे भी एक कारण निकल के आ रहा है। हम लोग इसकी बहुत इन डेप्थ तहकीकात अभी कर रहे हैं और अभी तक जो इनपुट आए हैं यही आ रहे हैं कि इसी बात को लेकर इन दोनों की रंजिश हो गई थी मृतक से। देवेंद्र को वो बीच में एक तरीके से कांटा समझने लगे थे और देवेंद्र से पिछले 13 माह से अलग भी रह रही थी। ये अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है और परिजनों से और आसपास सभी लोगों से जानकारी मिल रही है और जिस तरीके से घटना की है उससे अभी यही चीज़ इस्टेब्लिश हुई है। तो 13 माह से विक्की के साथ रह रही थी? हाँ सर, इसी अवैध संबंध के कारण ही दोनों के बीच में मनमुटाव चला था, मामा भाई? ये कारण है। अभी तक की पूरे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही स्पष्ट हुआ है। तो प्रॉपर्टी विवाद वगैरह कुछ सामने आया? ऐसा विशेष कुछ नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी विवाद जैसी भी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि किराए के मकान में खुद ये रामबाग कॉलोनी में रहती है और पूर्व में उसकी एक शादी हो चुकी है जिससे उसका बच्चा है। तो इस तरीके का एक अवैध संबंधों का ही लौट फिर के उसमें कारण निकल के आ रहा है। सर, जो अपना घटित हुआ उस टाइम कोई शोर शराबा है कुछ तरह? इस तरह का नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही इस पे ओवरकम किया घर के अंदर तो स्टूल इसको गिरा दिया गया और स्टूल से उसके सिर में चोट लगी, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया और अनकॉन्शियस की स्थिति में ही इसका गला घोंट दिया गया। सर, ऑटो किसका था ये? ऑटो रिक्शा? ऑटो रिक्शा के बारे में तहकीकात की गई है, क्योंकि ये लोग लोडिंग का काम करते थे, राशन लोडिंग का भी काम करते थे। तो इसने एक साहू करके है जिसमें लिया है और परिस्थितियां अभी डिस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, कोई रूल आउट नहीं किया है। लेकिन ऑटो लाना ले जाना इनका नियमित प्रक्रिया थी, जिसमें कि सामान को इधर उधर ले जाते थे और बोरी समझ के उसी तरीके से इसको ले गए थे। सर, अलग होने का कारण भी इनका अवैध संबंध था क्या? उसके कारण? इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इनसे पूछताछ हो रही है, आवश्यक रिमांड भी लिया जाएगा। सीसी फुटेज की तलाश जारी है लगातार। हमको वो मिलेगा तो एक एडिशनल एविडेंस होगा, उनको आवश्यक रूप से हम संलग्न करेंगे। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।